एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक और पोर्टल दिखाया जाता है जिसमें से कुछ अननोन चीज़ें निकलती हैं, जिसमें से एक और बच्चा बाहर निकलता है जिसका नाम अंजू होता है। वहाँ कुछ बाइकर गैंग के लोग आते हैं और उस अंजू से फालतू के पंगे लेते हैं। तो अंजू अपने पावर से उन्हें अच्छे से मज़ा चखाती है और उनके कपड़े छीन के पहन लेती है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि ये हिना के पीछे यहाँ तक आई हुई है। इसके बाद हमें निट्टा को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो लड़का उन्हीं बाइकर गैंग के पिटाई के बारे में बता रहा होता है, जिससे निट्टा को लगता है कि कहीं ये हिना ही तो नहीं है। बट हिना पूरे टाइम निट्टा के साथ ही थी, जिससे उसे लगता है ये हिना की तरह ही तो नहीं है। और वो अंजू तक पहुंच भी जाता है जहां वो अंजू खाना खा के बिना पैसे दिए जाने लगती है, जिससे शॉप वाले उसके साथ अंजू के साथ बहस हो जाती है। जहां अंजू अपने पावर से उस शॉप वाले का नुकसान पहुंचाती है, उससे पहले निट्टा शॉप वाले को उसके खाने का पैसा देके मामला बढ़ाने से बचा लिया होता है। जहां निट्टा खाना खाने वाले होता है बट उसे लगता है कहीं ये लड़की फिर से गड़बड़ न कर दे, इसलिए वो उसे फॉलो करता है। जहाँ उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट के बाइकर उससे बदला लेने आते हैं, जहां अंजू उन्हें इजीली हरा देती है और उन्हें पिटाई के बाद उनसे हिना के बारे में पूछती है, जिसे सुन निट्टा चौंक हो गया होता है। वहां निट्टा को पता चलता है कि अंजू शहर में उधम मचा रही होती है, जिससे उसे समझ आता है कि यदि उस लड़की की तरह हिना भी सिटी के बीच में लैंड की होती तो वो ज्यादा तबाही मचाती। यही सोच निट्टा लोगों से अंजू का लोकेशन मांगता है और हिना को अपने साथ चलने को कहता है। जहां अंजू हिना को ढूंढने जा रही होती है तभी हिना और निट्टा उसके सामने पहुंच गए होते हैं। वहां अंजू हिना से फाइट करने की बात करती है, जिससे सुन निट्टा उन्हें फाइट करने से मना करता है क्योंकि उनके लड़ने से यहाँ बहुत तबाही होगी। वहीं सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए निट्टा अंजू को सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो रॉक पेपर सीजर खेले, जिसमें वो अपने पावर का यूज करके सामने वाले बंदे को 10 सेकंड के अंदर किसी और डायरेक्शन में देखने के लिए मजबूर कर दे। यदि सामने वाला बंदा दूसरी तरफ नहीं देखता है तो वो गेम को खेलता रहेगा, जिससे अंजू को रिजल्ट मिल जाएगा कि उन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जिस पे एग्री करते हुए दोनों का गेम स्टार्ट होता है। जहां रॉक पेपर सीजर खेलने से अंजू जीतती है और वो हिना को जमीन में देखने के लिए फोर्स करती है, पर हिना जैसे तैसे 10 सेकंड अपने फेस को सामने रखी रखती है। वहीं एक बार और अंजू की बारी आती है और वो फिर भी हिना को हरा नहीं पाती है, जिसके बाद हिना की बारी आती है और वो एक ही बार में अंजू को राइट देखने में मजबूर करती है, जिससे अंजू बहुत एडमिट करती है और उसे पता चल गया होता है कि हिना बहुत पावरफुल है। वहीं हिना अंजू को अपने साथ रुक के यहाँ एंजॉय करने को कहती है, जिस बात पे अंजू बिलीव ही नहीं कर पाती है कि हिना इतनी समझदार कब से बन गई। फिर हिना उसे बताती है कि इस दुनिया में आने के बाद उसने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ निट्टा सोचता है कि कहाँ वो गैंगस्टर था और अब बेबी सिटर बन चुका है, जो कि उसे अच्छा भी लगता है। जिसके बाद अंजू उन्हें गुड बाय बोल टेलीपोर्ट होकर घर जाने की कोशिश करती है, बट उसका डिवाइस खराब हो गया होता है, जिससे अंजू बहुत अपसेट हो गई होती है। दूसरी तरफ निट्टा लड़कियों से फ्लर्टिंग करता है और उन्हें डेट के लिए पूछता है, बट सब हिना की वजह से उसे डेट नहीं करते हैं क्योंकि सब निट्टा की बिहेव से हिना को उसका डॉटर समझ लेते हैं। जहां अपने आप को यंग मैन की तरह दिखाने के लिए वो दारू पार्टी करता है और लड़कियों को डेट करता है, जिससे निट्टा रोज लेट घर आता है और जिससे हिना परेशान होती है। इसके बाद जब हिना क्लास में होती है तो वो अपने फ्रेंड को निट्टा के बदलते बिहेव के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों मिलकर निट्टा को फॉलो करते हैं कि वो बदला हुआ क्यों लग रहा है। जहाँ फॉलो करते हुए हिना अपने फ्रेंड के साथ बार पहुंचती है जहाँ निट्टा अक्सर आया करता था, पर निट्टा के न मिलने से हिना उसे वहीं रोकने को कह निट्टा को ढूंढने चली जाती है। तभी वहाँ एक शराबी आता है जो कि लड़की से ड्रिंक मांगता है, पर उस शराबी के फोर्स करने और बताने के चलते वो शराबी को ड्रिंक बना के दे देती है, जो कि काफ़ी अच्छा बनता है। तभी निट्टा भी वहाँ पहुँच गया होता है और बारटेंडर ओताकू को आवाज़ लगाता है, पर वहाँ बच्चे को देख चौंक जाता है। अदर साइड हिना ओताकू से मिलती है, जहाँ हिना ओताकू को सारी चीज़ें बताती है। ओताकू उसे सजेस्ट करती है कि यदि उसे निट्टा से कुछ बोलना है तो वो छुपा कर ना रखे, सीधा बोल डाले, जो बात हिना को भी पसंद आती है। इसके बाद हिना और ओताकू बार पहुँचते हैं, जहाँ बच्चे को ड्रिंक बनाते देख ओताकू शौक होती है, पर सब कहते हैं कि ये लड़की उससे भी अच्छी बारटेंडर बनेगी, जो कि ओताकू को इंटरेस्टेड लगता है। वहाँ हिना निट्टा से कहता है कि क्या वो उसे जेंटलमैन क्लब लेके जा सकता है, जहाँ नशे के चलते ही निट्टा सबको जेंटलमैन क्लब लेके चलता है, जहाँ सारे शराबी की तरह जेंटलमैन क्लब किनारे लगा रहे होते हैं, जहाँ पब्लिक उन्हें घूर रही होती है। इसके बाद वो क्लब पहुँच गए होते हैं और जम के पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ हिना के फ्रेंड सोचते हैं कि वो उनके साथ यहाँ क्या कर रही है। वहीं अगले दिन निट्टा सो के उठता है और उसकी पार्टी के चलते बहुत बड़ा बिल फट चुका होता है। वहीं हिना आके कहती है कि उसे कल बहुत मजा आया और उसे फिर से क्लब जाना है। यही सुन के निट्टा कहता है कि वो अब पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि वो फिलहाल गरीब हो चुका है। और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है।